नमस्कार, मैं विकी प्रजापति अनोखा प्रयास चैनल में आप सभी का स्वागत है। लगातार हम आपके सामने अलग अलग व्यक्तियों से मिलवाते रहते हैं, उनसे रूबरू करवाते रहते हैं जो अपने क्षेत्र में अद्भुत काम करे। और आज एक ऐसा चेहरा हमारे साथ मौजूद है जो इंसानों के लिए नहीं बल्कि बेजुबान जानवरों के लिए फरिश्ता बन चुके हैं। रक्षक हमारे साथ मौजूद है। असली नाम विजेंद्र है, जिनकी सेवा भाव को देखते हुए इनका नाम लोगों ने रक्षक ही रख दिया। तो सबसे पहले रक्षक भाई नमस्कार, चैनल पर आपका स्वागत है। नमस्कार, आप सभी के दर्शकों को भी मेरा नमस्कार और आप सबको भी। तो सबसे पहले ये बताइए, जो आपका एनिमल रेस्क्यू का काम है ये कैसे, किससे प्रेरणा मिली और कैसे इसकी शुरुआत हुई? ये प्रेरणा मेरे माता पिता से मेरे को मिली थी। और क्या था कि मैं जब 8वीं क्लास में पढ़ता था उस टाइम पे क्या हुआ था, एक गाय का एक्सीडेंट हो गया था हमारे स्कूल के पीछे ही। वो ऊपर से गिर गई थी, उसका पैर टूट गया था। तो उस टाइम पे उसको उठाने के लिए कोई नहीं आ रहा था, तो हमने कुछ प्रयास किए, स्कूल से दरी ली, उसके ऊपर छाव की और 2 दिन बाद उसको वहाँ से रेस्क्यू किया, जिसको रोहतक भिजवाया था हमने गौशाला में। उसके बाद मेरे दिमाग में ये आया था कि इनके लिए भी कुछ करें। तब से मैं यहाँ पे गोरक्षा दल की टीम से जुड़ा था भिवानी से। और तब से 11 साल हो गए मेरे को, मैं इन बेजुबान जीवों की सेवा कर रहा हूँ, जिसमें मैं एक बार नौकरी भी छोड़ चुका हूँ अपनी। किस चीज़ की नौकरी? इंजीनियर की, प्राइवेट सेक्टर में था मैं। उस टाइम पे मैं जॉब कर रहा था, कुछ टाइम के लिए मैं चला गया था यहाँ पे। फिर मैं वहाँ से आया हूँ जॉब छोड़ के। उसके बाद मैंने यहाँ पे अपना एनजीओ बनाया है। वैसे मेरे को सेवा करते हुए 11 साल हो चुके हैं। तो आप जैसे एनिमल रेस्क्यू करते हो, क्या क्या कौन से किस प्रकार के केस आपके पास आते हैं और कौन से जानवर आपको मिलते हैं? हम हर जीव का रेस्क्यू करते हैं। सांप से लोग डरते हैं, लेकिन सांप को हम उनके घर से रेस्क्यू करके लेके आते हैं, क्योंकि हर जीव को जीने का हक है। हम ये मानते हैं। हमारे पास कुत्ते आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा जख्मी होती हैं, गाय माता के एक्सीडेंट के केस आते हैं, कीड़े पड़े हुए हैं। हम क्या करते हैं, हमारे पास स्पेस कम है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमारे पास केस आते हैं। अगर वो केस वहीं पे ठीक हो सकता है तो हम वहीं पे उसका इलाज करते हैं और वहीं पे उसको ठीक करते हैं अपनी टीम को ले जाकर। हाँ जी। और हमारी टीम यहाँ पे अभी 10 गाँव को संभाल रही है। और बाकी जो दूर के केस होते हैं इमरजेंसी में हम वहाँ भी जाते हैं, हम उनको भी रेस्क्यू करते हैं। ये नहीं है कि दूर है तो हम उसको छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होता। अगर केस देखते हैं, अगर ज़्यादा इमरजेंसी है, वहाँ पे कोई टीम नहीं है, तो अपनी टीम वहाँ पे जाती है सेवा के लिए। उसको अब जैसे आप एनिमल रेस्क्यू करते हो, इलाज के दौरान पैसा भी लगता होगा। ये सब खुद की कमाई से या फिर गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट सेक्टर का कोई? 11 साल में क्या हुआ था, हमने 8 साल बिना किसी डोनेशन के सेवा की है। उसके बाद 3 साल से हमने ये एनजीओ शुरू किया है। तो उसके बाद हमने क्या किया, डोनेशन लोगों से वैसे पर्सनली किसी से मांगा नहीं हमने। हमारे सोशल मीडिया पे हमने शुरू किया कैंपेनिंग बेजुबान जीवों के लिए। वहाँ से और कुछ हमारे जो दोस्त हैं जो कि जॉब वगैरह करते हैं, उनकी तरफ से हमें मेडिसिन का सहयोग मिल जाता है। ना हमारी टीम कहीं पे जाती है पर्ची काटने के लिए, ना हम किसी से पर्सनली मांगते हैं। सोशल मीडिया और जो हमारा सर्कल है उसी से हमारा मेडिसिन और खाने पीने का खर्चा निकल जाता है बच्चों का। कोई अद्भुत केस बताओ, सबसे भयंकर जो केस आया हो, आपके सामने एक चुनौती खड़ी होगी हो। अद्भुत केस तो बहुत आते हैं मेरे पास। ये लगा लो, पिछले साल का एक केस था। उस बच्चे का पूरा फेस कीड़े खा चुके थे। कुत्ता आया था मेरे पास जिसकी आंखें उखें कुछ नहीं थी। तो उन्होंने जो मेरे पास लेके आए थे, उन्होंने बोला था कि इसको आप इंजेक्शन लगा दो। हमने बोला हमसे जितनी कोशिश होगी हम इसको बचाने की कोशिश करेंगे। 6 महीने तक हमने उस पर मेहनत की और वो बच्चा बच गया। 6 महीने बाद उनके हमारे पास ऐसे ही कॉल आ गई। उन्होंने पूछा उस बच्चे का क्या हुआ। मैंने बोला वो बच्चा ठीक हो गया है और उसकी एक आँख भी वापस आ चुकी है। हमारे लिए वो एक अद्भुत ही केस था, क्योंकि उसका पूरा फेस सब कुछ खत्म हो चुका था। बाकी आप मेरे सोशल मीडिया पे देखोगे, कोई भी रेस्क्यू आसान नहीं होता। बिल्कुल ऐसे रेस्क्यू करते हैं। बहुत बार मेरे को बंदर भी काट चुके हैं, सांप ने भी काट लिया है। अच्छा। कुत्ते भी काट चुके हैं। मेरे को 22 बार तो बाइट हो चुकी है, जो कि ऑन रिकॉर्ड है। मेरा रेबीज का जो इंजेक्शन लगता है उसका ऑन रिकॉर्ड है। अच्छा। अभी पिछली महीने मेरे को बंदर ने बाइट किया था पैर के ऊपर बहुत ज़्यादा। तो डॉक्टर ने मेरे को यही बोला था कि आप पीजीआई में जाओ, ये इंजेक्शन तो आपको लगेंगे। एक रेबीज की सीरम आती है, वो आपको लगवानी पड़ेगी, नहीं तो आपको आगे चल के खतरा हो सकता है। तो इस चीज़ में जोखिम भी है, लेकिन इन बेजुबान जीवों की सेवा करके एक अलग ही अनुभव और अलग ही आनंद आता है, जो आप सब अगर इनकी सेवा करोगे ना तभी समझ सकते हो। अगर आप की वजह से कोई भी बेजुबान ठीक होता है, आप उसको ठीक करके और अपनी जगह पे छोड़ते हो। बिल्कुल। तो अब रक्षक के साथ कितने व्यक्तियों की टीम है?
अभी मेरे पास से आसपास के गांव के लगा के 10-12 लड़के हैं जो हमारे साथ सेवा कर रहे हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है मैं अकेला ही रहा हूँ इन 3 सालों में एनजीओ करने के बाद। 1 साल मैंने खुद अकेले ही एनजीओ संभाला है, केस भी उठाता था, यहाँ की सफाई भी, यहाँ का खाना पीना सब कुछ मैं अकेले ही करता था। ऐसा भी टाइम था। लेकिन अब क्या हो रहा है, मेरे साथ जो अपने नौजवान युवा हैं वो जुड़ रहे हैं इस चीज़ सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे को देख सोशल मीडिया से भी, और जो आसपास के गांव हैं उनमें हम अपनी टीम तैयार कर रहे हैं खुद की, जिससे बेजुबान जीवों को बचाया जा सके। तो एक्सीडेंटल जो केस होते हैं ऑन रोड, तो उनके बारे में कैसे पता लगता है आपको? मैं बताता हूँ, कुछ तो सोशल मीडिया का ये है। सोशल मीडिया से लोगों को पता चला कि हम यहाँ पे सेवा कर रहे हैं। कुछ आसपास के गांव हैं जितने भी, वहाँ पे हमें सब लोग जानते हैं। अगर रोड के ऊपर, कल की बताता हूँ आपको, रोड के ऊपर एक एक्सीडेंट हो गया था नंदी महाराज का। एक्सीडेंट होते ही मेरे पास 6 कॉल आई है। एक्सीडेंट होते ही 6 कॉल आई है। मैंने उनको यही बोला था मैं पहुँच रहा हूँ बस। हम पहुँचते ही नंदी महाराज वहाँ पे खड़े हुए और उन्होंने टक्कर मारी एकदम खड़े होते ही। लेकिन क्या हुआ था, नंदी महाराज का हार्ट का ये हिस्सा होता है, ये फट चुका था, जिससे ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रही थी। और 5 मिनट टक्कर किस चीज से हुई थी? ट्रक था। 5 मिनट के अंदर ही नंदी महाराज की वहाँ पे डेथ हो चुकी थी। हम उनको बचा नहीं पाए, क्योंकि कई बार केस ऐसे होते हैं हम कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि इतनी ये सुविधा है नहीं अपने पास कि तुरंत हम सर्जरी वगैरह करें। लेकिन सर्जरी भी कर देते, कोई दिक्कत नहीं है, बड़ी डॉक्टर बुला के रोड पे भी हमने सर्जरी की है। लेकिन क्या है कि उन्होंने हमें टाइम ही नहीं दिया, सिर्फ 5 मिनट दी थी। हमने रस्से डाले और एक पेन किलर दिया था, उसके बाद उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। तो वो तो देखो ऊपर वाले के हाथ में आते हैं। जो बच सकता तो उसको तो कोशिश तो पूरी करेंगे बचाने की, और जो परमात्मा जिसको बुला रहा है उसके लिए तो कोई भी कुछ भी कर लो तो हो नहीं सकता। ये मेरे पास ऐसे भी केस हैं, अभी फिलहाल बाहर हैं, एनजीओ पे नहीं है, जिनके 2-2 पैर हैं सिर्फ। अच्छा। हाँ, आप क्या भी इसी में ये बाहर जो शॉप है ना, यहाँ पे है, हमने वहाँ पे छोड़ रखे हैं। क्योंकि मैं सोचता हूँ अगर ठीक होने के बाद इनको बंदी बना के रखेंगे तो इनके लिए जेल है। बिल्कुल। तो इससे अच्छा हम अपने आसपास इनको छोड़ देते हैं, जो हमारी देख रेख में रहे। अगर उनको कोई दिक्कत हो हम वहीं पे उनका इलाज भी कर देते हैं, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो हम लेके आ जाते हैं। ये अब वो केस आप देख रहे हो ना, जिसका फेस आधा फटा हुआ है, ये जो सेकंड वाला ये डॉगी है जो, हाँ, इसको मैंने 1 साल में 12 बार ट्रीटमेंट कर लिया। देख लो, इसका 1 साल में 12 बार। हाँ, एक साइड का फेस नहीं है। अच्छा। हाँ, इस साइड का। तो उससे क्या होता है, इसके कीड़े बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। तो उस वजह से अभी ये 10 दिन से हमारे पास ही है केस में। ठीक होने के बाद इसको दोबारा छोड़ देंगे, क्योंकि बंदी बना के नहीं रखना चाहता मैं, और ना ही अपने पास इतना स्पेस कि ज़्यादा रख पाएँ। बंदर भी हैं हमारे पास बहुत ज़्यादा, और डॉग भी हैं। समाज की तरफ से कितनी हेल्प हो जाती है, क्योंकि इन चीज़ों को काम करने के लिए तो क्योंकि सबसे ज़्यादा फंड्स की आवश्यकता होती है। तो फंड्स का मैं बताता हूँ, जितना भी ज़्यादा तो हमारा सोशल मीडिया से ही होता है। मैं बताता हूँ, सोशल मीडिया पे जितने भी हमारे जो हमारी सेवा देख के हमें सहयोग करते हैं, उन सब का मैं धन्यवाद करता हूँ, जिनकी वजह से ये सेवा चल रही है। कुछ बंदे हमारे गांव के हैं जो हमें मेडिसिन वगैरह के लिए सपोर्ट करते हैं, और कुछ मैंने बताया था मेरे जो दोस्त हैं जो वगैरह करते हैं, उनसे ही हमारा सब कुछ होता है। और दूसरे लोगों की तरह अपना है नहीं कि कहीं भी गए किसी की भी पर्ची काट दी, मंत्री के पास गए और एमएलए के पास, ये अपना कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं करते, हमें सिर्फ सेवा से मतलब होता है। हम किसी के पास जाते नहीं है डोनेशन वगैरह के लिए। अगर किसी को हमारी सेवा अच्छी लगे तो हमारा सोशल मीडिया की तरफ से ही होता है, जो कुछ भी करना चाहें वो कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अब आपके हिसाब से कौन कौन से एनिमल आपके पास है यहाँ पर? अभी अपने पास कुत्ते हैं और कबूतर हैं और बंदर हैं और गौमाता है। ये जो आप गौमाता देख रहे हो ये भी हमारे पास एक्सीडेंटल आई हैं, जो कि ठीक हो चुकी हैं। अच्छा। हाँ, तो एक पैर टूटा हुआ था। अच्छा, इनका पैर टूटा हुआ था, अब ये ठीक हो चुके हैं? हाँ, ठीक हो चुके हैं। तो हम क्या करते हैं, तब तक हमारे पास अगला केस नहीं आएगा ना, तब तक हम इनको अपने पास रखेंगे। अगर हमारे पास ऐसा केस आया जिसका पैर टूटा हुआ है, और एक चीज़ और, हम यहाँ पे छोटे ही रखते हैं, जैसे बछिया होगी, बछड़ा हो गया, छोटे ही रखते हैं, क्योंकि बड़े के लिए हमारे पास जगह नहीं है। अगर बड़ा आ जाए तो उसके लिए क्या करते हो फिर आप? वो फिर अपनी गोरक्षा दल भिवानी की संस्था है, भिवानी में गौशाला है हमारी पुल के नीचे, वहाँ पे उसको बेचते हैं। अच्छा, बड़े एनिमल्स को जो पशु वगैरह तो वहाँ पे उसका इलाज होता है। एक गांव की एक वीडियो आपकी वायरल हो रही थी कि जो वो खरगोश वगैरह का या वो शिकार वगैरह करे थे, उनको पकड़ा था, वो क्या चीज़ थी? वो बताता हूँ मैं आपको। कई लोगों ने क्या सोचा कि ये गलत कर रहा है, लेकिन हमारी नज़र में आपके बारे में
कह रहे थे कि वो गलत कर रहा है। हाँ हाँ, मेरे बारे में कह रहे थे कि गलत कर रहा है, लोग मुर्गा बकरा और ये भी तो काट रहे हैं। देखो मैं इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करता, कोई भी हो, चाहे बेजुबान को मारना गुनाह है। लेकिन मैं बता दूं वो एक खरगोश था और कुछ लोगों ने बोला खरगोश को मारना इलीगल नहीं है भाई, ठीक है। तो मैंने बोला उनको पता नहीं है कि जंगली खरगोश था वो, जंगली खरगोश को आप मार नहीं सकते। जंगली सुअर हो गया, खरगोश हो गया, तितर हो गया, गो आपने नाम सुना हो, गो पटड़ा बोलते हैं गबेरा, ये हो गया, सांप हो गया, इनको मार नहीं सकते। नीलगाय हो गया, ये वाइल्ड लाइफ के अंडर में आते हैं। तो अगर आपको इनको कोई मारता हुआ पकड़ा जाए तो आप उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर सकते हो, आपको पूरा हक है, गवर्नमेंट ने दिया है। बाकी मैं बता दूं गवर्नमेंट ने ये कुछ जीव बांटे हुए हैं वाइल्ड लाइफ के, मैं तो ये चीज़ मानता नहीं हूँ। वैसे सरकार ने मुर्गा और बकरा इनके लिए अलाउड किया हुआ है, इनके लिए नहीं है। चलो, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि सरकार ने कुछ जीवों को बचाने के लिए तो हमें हक दिया है, उसके लिए तो काम करें। बिल्कुल। तो लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है कि मैंने किस लिए वो वहाँ पे किया। और कुछ लोग बोल रहे थे मैं ये कास्टवाद को, कौन से गांव की बात है ये यहाँ पे है एक सिरसा घोगड़ा गांव है आगे चल के, तो वहाँ पे अपनी टीम है। उन बंदों का मेरे पास कॉल आया था, तो हमने वहाँ पे मारपीट नहीं की थी, मारपीट की थी जो गांव वाले थे ना, उन्होंने उसके साथ मारपीट की थी। उस लड़के के जो आपकी टीम का बंदा है, जिसने काटा था ना, अच्छा जिसने काटा था, गांव वालों ने उसके साथ मारपीट की थी। उसके साथ मारपीट की थी। लोग ये सोच रहे हैं कि हमने वहाँ पे जाके मारपीट की, ये बहुत गलत था। हम कभी भी मारपीट नहीं करते किसी के साथ भी। हम वहाँ जाते हैं, रेड करते हैं, पुलिस को बुलाते हैं, पुलिस के साथ में रेड करते हैं और उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। उससे आगे हम अपना केस लड़ते हैं और उसके साथ हम कुछ हाथापाई नहीं करते हैं। लोगों की ये गलत धारणा है कि हम उसके साथ मारपीट करते हैं। वो केस अलग होते हैं, जैसे गो तस्करी का आपने देखा होगा, गो रक्षक रोड के ऊपर भी खड़े होते हैं, रात को गोलियां भी चलती है, सब कुछ होता है। उसके उन लोगों को भी पता होता है कि जान को खतरा है और हमें भी पता है हमारी जान को खतरा है, तो उसके ऊपर भी कितना रिस्क लेना पड़ता है। रात को गाड़ियां पकड़ते हैं, बिल्कुल। ये लोगों को कभी नहीं दिखती ये चीजें। लोग वैसे ये देखते हैं ये इन्होंने मारपीट कर दी, उससे पीछे उन्होंने ये नहीं देखा कि उस ट्रक वाले ने जिसके अंदर गाय हैं उसने गोरक्षकों की गाड़ी तोड़ दी टक्कर मार के। वो कभी नहीं दिखता लोगों को। लोगों को वैसे वो दिखेगा, उसको वैसे 2-3 मार दिए वो दिखेगा, हाँ गोरक्षक तो भाई गुंडे हैं। ये नहीं देख रहे भाई, क्यों सैलरी दे रहे हो भाई आप, सैलरी नहीं दे रहे, किसी से कुछ ले रहे हो, वो अपनी सेवा भाव से कार्य कर रहे हैं गौ माता को बचाने के लिए। लोगों को दिक्कत होती है इस चीज़ में भी। मैं बताता हूँ, अभी सोशल मीडिया पे मैंने वीडियो डाली हुई है, मिलियन में गई हुई है वो। उन पे कमेंट क्या है, दलित को परेशान कर रहे हैं। तो मैं बता दूं उसमें एक दलित था और 2 राजपूत थे। मैं कास्ट वगैरह को कभी मानता नहीं हूँ, मेरे लिए सब समान है। लेकिन मैं बता रहा हूँ ये चीज़, हम कभी भी ऐसे अगर ये कोई सोच रहा हो कि हम अत्याचार कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये चीज़ें बहुत गलत हैं। हम इन चीज़ों को मानते नहीं है, चाहे किसी धर्म का हो चाहे किसी कास्ट का हो। अगर गलत करेगा, हमें जो गवर्नमेंट ने हक दिया है हम उसका यूज़ करेंगे। हम मुर्गे बकरे के लिए अगर ये यूज़ नहीं कर सकते, जिस दिन गवर्नमेंट ने इनके लिए कर दिया उस दिन हम भी दिखा देंगे हम क्या कर सकते हैं उनके लिए। अभी हम उनके लिए कुछ कर नहीं सकते। तो फिर अब वो कार्रवाई चल रही है खरगोश वाली? हाँ, वो चल रही है। उनके ऊपर क्या होगा, उनका चालान होगा, ठीक है। या तो गवर्नमेंट का जुर्माना होता है, हर एक जीव का अलग अलग है, नीलगाय का अलग है। या तो वो जुर्माना भरेंगे या उनको फिर सजा काटनी पड़ेगी। हाँ, ये 2 रूल होते हैं, या तो वो जुर्माना भर देंगे या सजा काटनी पड़ेगी। ये होता अब है। जैसे 24/7 आपका काम हाँ सेवा में ही है। हाँ जी। तो फिर घर का गुजारा वगैरह कैसे चलता है? भाई का मेरे बड़े भाई हैं, वो जॉब करते हैं और मेरा साइड बिजनेस है खुद का, फाइनेंस का। लोन करवाता हूँ मैं बैंक से, वो अपना है। बस स्टैंड पे हमारा ऑफिस है, वहाँ पे वैसे बिजनेस लोन करवाते हैं हम बैंकों से, उनसे अपना खर्चा पानी वो निकल जाता है, वो चल जाता है। बाकी सेवा में ही। हाँ। तो आपकी संस्था का नाम? मेरी संस्था का नाम है जीव रक्षक फाउंडेशन। तो कोई जुड़ना चाहे तो कैसे जुड़ सकता है? ज़रूर जुड़ सकते हैं आप। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 8397071005। अगर आसपास आपको कोई बेजुबान घायल या बीमार दिखे, उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है, बहुत दूर से कॉल आती हैं। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मेरे पास कॉल आ गई यूपी से, तो मैं वहाँ नहीं पहुँच सकता। देखो इस चीज़ के लिए तो मैं बोल रहा हूँ। बिल्कुल, आसपास के गांव के आसपास वहाँ पहुँच सकते हैं। आसपास के गाँव में हम रेस्क्यू कर सकते हैं। 10-15 किलोमीटर के एरिया तक हम रेस्क्यू कर सकते हैं, हमारी इतनी कैपेसिटी है। अगर कोई इमरजेंसी केस है उसके लिए देखेंगे। वैसे हम राजस्थान भी गए हैं, राजस्थान हम रह के आए हैं, खुद वहाँ पे सेवा करके आए हैं। खाटू श्याम में आपने वीडियो देखी हो तो, खाटू श्याम, सालासर, जीण माता, ये 3 मंदिर हमने कवर किए थे 1 महीने में। अलग अलग टाइम में हम गए थे वहाँ पे कम से कम हमने 300 डॉग का इलाज किया था।
और आज आप खाटू श्याम में जाके देखोगे उन बच्चों की हालत बहुत ज़्यादा अच्छी हो चुकी है जो हमने वहाँ पे मेडिसिन लगाई थी, लेकिन पहले ही ऐसी बुरी हालत थी वहाँ पे। और जितने भी श्रद्धालु खाटू श्याम जाते हैं, आप वीडियो देख रहे हो, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है किसी भी बेजुबान को वहाँ पे मीठा ना खिलाएं। आप क्या करते हो, प्रसाद लोगे और वहाँ पे कुत्ते को डाल दोगे। ये तो देखो खाटू श्याम के बाद नहीं, किसी भी तीर्थ स्थान पर जाओ तो वहाँ पर किसी को मीठा ना खिलाएं। किसी भी उससे क्या हो सकता है, क्योंकि कई बार हम बोलते हैं इन्फेक्शन होता है, और स्किन इन्फेक्शन होने के बाद उनके बाल उड़ेंगे, बाल उड़ने के बाद फिर वो पंजा मारेंगे अपनी स्किन में, स्किन छुलेगी, ब्लड आएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा पूरी, वो मरने की कगार पे चले जाते हैं। उनको कोई ऐसी बुरी हालत हो जाती है, उनको कोई देखना भी पसंद नहीं करता, लोग लाते मारते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा बुरा हाल हो जाता है। कई बार हम ये सोचते हैं कि इंसान तो एनिमल्स की सेवा कर रहा है, उसको मीठा खिला रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता कि अंदर इंद्रिय इसके लिए नुकसानदायक है। हाँ, आप कई बार देखते हो बिल्कुल, लोग मीठे बिस्किट खिलाते हैं। हाँ, ये बोलते हैं इसका पेट तो भर रहा है। आप इसका पेट तो भर रहे हो, लेकिन आगे जाके इसके लिए ये बहुत बुरी कंडीशन होने वाली है। बिस्कुट में यानी कि नुकसानदायक है। शुगर फ्री बिस्किट आते हैं, हाँ, वो आप खिला सकते हो, उनकी कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, बिल्कुल। तो अंत में अनोखा प्रयास यूट्यूब चैनल की टीम के बारे में क्या कहना चाहोगे? आप भाई के चैनल को सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा, और इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोगों तक पहुँचे और लोगों को हमारे बारे में पता चले। बिल्कुल, और चैनल को सपोर्ट करें। बिल्कुल। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, भाई यहाँ पे आए और हमारे बारे में जाना, इन बेजुबान जीवों की तकलीफ़ समझी, बिल्कुल, और आप लोगों तक वीडियो पहुँचाई। इस चीज़ के लिए धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए अनोखा प्रयास चैनल से, इसी प्रकार आपको नए नए व्यक्तियों से मिलवाते रहेंगे जो अपने क्षेत्र में अलग प्रकार का अद्भुत कार्य कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।